तो आज हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, वो हमें पढ़ना है। उस फॉर्मूले के कुछ पार्ट्स हैं, लाइक स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस secondary suffix. So this is the basic fundamental formula of nomenclature of organic compounds. You have to follow this formula strictly. इसी के अकॉर्डिंग आपको जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स को अरेंज करना है, ठीक है। इनका सबका मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इज स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर। व्हाट इज स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर? अगर मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की कायरलिटी है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की कायरलिटी है या किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो रिंग की वजह से भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, और देर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब हम पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। पूरा एक सीरीज रहेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। वहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, वो सब लोग हम वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का जो डिस्क्रिप्टर है वो उसी कंडीशन में रहेगा जब मॉलिक्यूल के अंदर या तो कायरलिटी हो, यानी मॉलिक्यूल के अंदर किसी तरह का कोई कायरल कार्बन हो या कायरल कोई एक्सिस हो, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये किस तरीके का होता है? ये जनरली होता है कायरलिटी के केस में आर एंड एस, या तो आर आएगा या एस आएगा, या तो आर होगा या एस होगा, ठीक है। तो आर और एस टाइप में से किसी टाइप का जो रहेगा वो, अगर वहाँ पे मल्टीपल रहेंगे तो फिर हम उनको नंबर्स के साथ में यूज करेंगे। सिमिलरली अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो वहाँ पे ई जेड, और एक पुराना जो टर्मिनोलॉजी का है वो है सिस ट्रांस, या तो सिस ट्रांस यूज होगा या फिर ई जेड यूज होगा, ठीक है। क्लियर। सेकंड, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो हमें दिखाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स किस बारे में बताएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताएगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं साइड चेन। अगर वो कार्बन का है तो फिर साइड चेन कहलाएगा। अगर वो किसी दूसरे एटम या ग्रुप का बना हुआ है तो फिर हम उसको जनरली सब्स्टिट्यूएंट बोलना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स सूट करेगा, जो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स एप्लीकेबल होगा, वो हमें वहाँ पे अटैच करना है। मीन्स अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरीके का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, कोई स्टीरियोकेमिकल वहाँ पे स्पेसिफिक कोई पेक्युलरिटी नहीं है, तो हमें केवल वहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स से ही नेम स्टार्ट करना है। यानी सीधा हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख करके और मॉलिक्यूल का नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन के का जो पार्ट है वो हम सबसे पहले लिखेंगे और उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अगर वो मल्टीपल होंगे तो फिर हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएंगे। तो जब हम इसके बाद रूल्स पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो क्लियर होगा। So first of all, you have to understand ki what these parts are all about, what kind of formula we are going to use. Okay, so secondary prefix denotes the substituent और side chain. Substituent के बारे में या side chain के बारे में। फिर हम बात करते हैं primary prefix. What is primary prefix?
थोड़ा सा मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को एक बार यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सपोज वहाँ पर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो यू विल यूज क्लोरो विद इट्स पोजीशन। तो क्लोरो जो है वो एक टाइप का सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, इफ द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, देन वी विल यूज द प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी ऑप्शनल है, अगर वहां पर कोई क्लोज्ड चेन है, कोई साइकिल है, तो ही ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। तो इफ देयर इज नो प्राइमरी प्रीफिक्स देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूल इज एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो प्राइमरी सफिक्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो एंड सो ऑन, ठीक है। तो जनरली जो है वो दीज थ्री आर वेरी कॉमन। अगर देर इज वन साइकिल, एक ही साइकिल है, एक ही तरह का वहां पर रिंग है तो साइक्लो, अगर वहाँ पॉइंट अटैचमेंट है तो स्पाइरो, और अगर वहाँ पे ब्रिज अटैचमेंट है तो बाईसाइक्लो, इस तरीके से वहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है रूट वर्ड और वर्ड रूट। एक ही बात है, रूट वर्ड बोला जाए या वर्ड रूट बोला जाए। तो रूट वर्ड या वर्ड रूट किसको डिनोट करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और प्रिंसिपल चेन, मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। एक जब नेमिंग हम करते हैं और कंपाउंड जो होता है वो थोड़ा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स इफ देर आर सम ब्रांचेस, देर आर सम substituent, there is functional group and everything is attached at the molecule, then we have to select a principal chain, main chain, and वहां पे कार्बन कितना है उस हिसाब से वर्ड रूट डिसाइड होता है। तो सपोज हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि देर आर 5 कार्बन्स, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे पेंटा। तो पेंटा जो रहेगा वो वर्ड रूट रहेगा। यहाँ केवल मैं एक बेसिक आइडिया ही अभी आपको दे रहा हूँ, सारे पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पार्ट आता है वो आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो मॉलिक्यूल के सैचुरेशन के बारे में हमें बताता है कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन का मीनिंग होता है कि देर आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, यानी जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं दे ऑल आर सिंगल बॉन्ड इन द प्रिंसिपल चेन। तो हम उसको फिर क्या मान लेंगे कि वो सैचुरेशन है। इन द प्रिंसिपल चेन का मीनिंग है कि उससे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो। तो हमें वहां पे जैसे कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है तो दैट इज नॉट नोन एज अनसेचुरेशन। उसको वो हम नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अनसेचुरेशन नहीं मानते, ठीक है। तो सेचुरेशन का मीनिंग है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एन यूज होगा विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पे इन यूज होगा, और अगर वहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे आइन यूज होगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कि सपोज देर आर 2 डबल बॉन्ड्स तो वी कैन यूज डाई इन, देर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स तो वी कैन यूज डाई आइन। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो इसेंशियल होगा, मस्ट होगा, इट इज अ इसेंशियल पार्ट। सिमिलरली जो वर्ड रूट है इट इज इसेंशियल पार्ट, ये तो होंगे ही होंगे, इसेंशियल है। तो वर्ड root will always be there, primary suffix will always be there. These two parts will be the compulsory part of the naming. Secondary suffix. Now what is secondary suffix? तो secondary suffix जो होता है this part which comes at the last of the name, जो सबसे नाम के बिल्कुल लास्ट में आएगा वो हमें डिनोट करेगा फंक्शनल ग्रुप, अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे रिलेटेड सफिक्स वहां पे लगेगा और ये सबसे नेम के लास्ट में आएगा, और उस कंडीशन में वहां पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि मॉलिक्यूल के अंदर
OH ग्रुप अटैच्ड है, अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका जो सफिक्स होता है इट इज ओल, इज ओल, OL ओल। सिमिलरली सपोज वहां पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो द suffix is L. Similarly, if the carboxylic acid group is present there, then suffix is oic acid. Oic acid. So these type of suffixes can be used for specific functional group. डिपेंड करेगा functional group कैसा है, उस बेस पे हम लोग वहां पे suffix को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं आपको एक फ्रीक्वेंट रिवीजन आपका करवा रहा हूँ वहाँ पे, कि आप लोगों को सारे पार्ट से समझ में आ जाए कि जब भी हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना है तो हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वहाँ पे किसी भी तरह का स्टीरियो केमिकल पेक्युलरिटी है, किसी भी तरह का स्टीरियो केमिस्ट्री वहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है, कायरलिटी दिख सकती है, किसी तरीके का डबल बॉन्ड हो सकता है जो अगर वेल सब्स्टिट्यूटेड है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के चांसेस रहेंगे। तो उस केस में EZ, अगर कायरलिटी है तो उस केस में RS, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर सिंपल है तो वी कैन यूज सिस एंड ट्रांस ऑल्सो। तो ये कुछ वहाँ पर डिस्क्रिप्टर रहेंगे, स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर, बट दे विल बी ऑप्शनल, दे विल बी ऑप्शनल, यानी ये आपका हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जो पार्ट रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताएगा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के बारे में, कि वहाँ पे कितने तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उनका नंबर कितना है, लाइक हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर, हाउ मेनी नाइट्रोज आर देयर, हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर देयर, इफ देयर इज कार्बन साइड चेन लाइक हाउ मेनी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वटेवर, वो कितने हैं और किस तरीके से ओरिएंटेड, उनका पोजीशन क्या है, वो सब हमें पता लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो हमें बताएगा कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या क्लोज चेन है या ओपन चेन है। अगर साइक्लिक और क्लोज्ड चेन है देन वी कैन यूज द प्रीफिक्सेस लाइक साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ साइकिल। साइकिल किस तरीके का है, प्लेन एक मोनोसाइक्लिक है तो फिर साइक्लो हो जाएगा, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो हो जाएगा, अगर पॉइंट अटैचमेंट है तो फिर वहां पे स्पाइरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज रूट वर्ड। व्हाट इज रूट वर्ड? रूट वर्ड जो होता है वो हमें डिसाइड करवाता है या वो हमें बताता है कि हमने जो मेन चेन या प्रिंसिपल चेन उस मॉलिक्यूल के अंदर सेलेक्ट किया है उसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। ठीक है, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो बताता है सेचुरेटेड है कंपाउंड या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है तो हम एन यूज करेंगे एल्केन मानते हुए, अगर अनसेचुरेटेड है तो फिर वहां पे पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो। तो अगर केवल डबल बॉन्ड है तो हम इन यूज करेंगे, केवल ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन यूज करेंगे, दोनों है तो फिर उस केस में इनाइन यूज होगा, उस केस में इनाइन यूज होगा। सेकेंडरी अगर सफिक्स की बात करें तो ये हमें दिखाता है फंक्शनल ग्रुप, कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। अगर सारे फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो फिर हम जनरली उनका केवल नंबर शो कर देते हैं पोजीशन के साथ, और अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जो सीनियर होता है, और उसी को हम केवल फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं despite being functional groups they will be considered as substituent। तो उस केस में जब वहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, तो वहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सफिक्स यूज करेगा अपने खुद का, जो सीनियर होगा सबसे ज्यादा, और जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। उनका जो वैल्यू रह जाएगा वो एक सब्स्टिट्यूएंट का रह जाएगा और फिर वो आ जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। मींस सेकेंडरी सफिक्स से वो सीधा जंप करके आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अगर वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को आपको हमेशा माइंड में रखना है, कभी इससे डेविएट नहीं होना है, तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे जनरली बच्चों को होती है कि सर ये वाला जो क्लोरो है ये मुझे आगे लिखना है या मुझे बीच में लिखना है, सर ये जो ओइक एसिड है ये मुझे लास्ट में लिखना है या बीच में लिखना है। लाइक इनिशियली जब 11th क्लास में जब नोमेनक्लेचर बच्चा पहली बार पढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो ये होती है कि उसे ये पता नहीं लगता कि कौन से पार्ट का मुझे वैल्यू कहाँ पुट करनी है, और वो कई बार ऐसे नाम लिख देते हैं जो बहुत ज्यादा
ऐसे होते हैं कि दे आर यूजिंग ऑल द पार्ट्स बट देयर सीक्वेंस इज नॉट रॉन्ग, नॉट राइट, और द होल नेम बिकम्स रॉन्ग. ओके, so always you have to keep in your mind this formula for clarity purpose. Okay, thanks.